बीते कुछ विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी पुरानी पेंशन को लेकर मुद्दा बनाती आ रही है और इसी का असर है कि अब केंद्र सरकार दबाव में आ गई और उसने भी इस पेंशन स्कीम को लागू करने का एक नया स्वरूप दिखता और उसके संकेत देती नजर आ रही है। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कम से कम आंशिक तौर पर सरकार 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष के इस हथियार को भोथरा करने की कोशिश कर रही है। देश का अगला आम चुनाव अगले साल 2024 में होना है। ऐसे में कांग्रेस के बार बार पुरानी पेंशन स्कीम को हवा देने के चलते ये चुनावी मुद्दा बन सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार विपक्ष के इस चुनावी हथियार की धार कुंद करने की कोशिश कर रही है। संभव है सरकार न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की समीक्षा करे और उसमें संशोधन कर रहे, क्योंकि इसके कुछ संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लाने जैसा हो सकता है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये स्कीम है क्या और किस रूप में आ सकती है। दरअसल ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस नेशनल पेंशन स्कीम की राजनीति के बीच भारत सरकार के अधिकारियों ने एक राहत भरी बात और उसके संकेत दे दिए हैं। दरअसल दोनों को लेकर काफी विवाद था, क्योंकि पुराने पेंशन और नई पेंशन में बड़ा अंतर है और अब लोगों को समझ में आ रहा है कि पुरानी पेंशन ज्यादा बेहतर थी, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार विधानसभा चुनाव में और कई राज्यों में लागू कर चुकी है और अब इसी को लेकर केंद्र सरकार भी एक्टिव हो गई है। बुधवार को उन्होंने एक इशारा किया है और कहा है कि न्यू मार्केट लिंक पेंशन स्कीम में बदलाव का विचार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बदलाव कर्मचारियों को उनके लास्ट सैलरी की 40 से 45% न्यूनतम पेंशन मिलना सुनिश्चित करेंगे, यानी जो लास्ट वेतन होगा उसका 40 से 45%। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस पर कर्मचारी तैयार होंगे या नहीं, ये एक देखने वाली बात है। दरअसल रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है। हालांकि अब तक अधिकारियों की ओर से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया कि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम की तरफ लौटेगी या नहीं। विपक्ष शासित कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की तरफ लौटने के बाद भारत सरकार पर एक नीतिगत दबाव बनता नजर आ रहा है और सरकार की नीति में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। कई बीजेपी शासित राज्य भी नेशनल पेंशन योजना को लेकर बेचैनी व्यक्त कर चुके हैं और राजनीतिक दलों की तरफ से चुनावों में पेंशन के मुद्दे का इस्तेमाल शुरू करने के बाद केंद्र सरकार ने एनपीएस की समीक्षा के लिए अप्रैल में एक समिति का गठन किया था और ये समीक्षा कई अहम राज्यों के चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के बीच देखने को मिली है। नेशनल पेंशन स्कीम बदलाव और न्यूनतम 40 से 45% पेंशन सुनिश्चित करके सरकार राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि इस पेंशन में अगर सरकारी कर्मचारी तैयार हो गए तो इसको लागू करने में केंद्र सरकार ज्यादा देर नहीं लेगी। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन केंद्रीय बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसको साल 2004 में बंद कर दिया गया था। हालांकि अब एक बार फिर से इसको लेकर कांग्रेस शासित राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और हिमाचल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इसको पुनः शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा अब आप समझ लीजिए कि ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में आखिर लड़ाई किस बात की है और अंतर किस बात का है। दरअसल ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी की लास्ट सैलरी की 50% पेंशन की गारंटी देती है। इसके लिए कर्मचारी को अपनी जॉब के दौरान कोई योगदान नहीं देना होता है। वहीं नेशनल पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी से 10% योगदान देना होता है। वहीं सरकार 14% योगदान भरती है। एनपीएस में पेंशन कॉपर्स के रिटर्न पर निर्भर करती है, यानी जैसा बाजार होता है, जहां पर पैसा लगाया होता है, उस आधार पर बनता है। लेकिन पुरानी पेंशन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार लेती थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।